हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बिल्कुल न्यू कार्टून स्क्रिप्ट जिसका टाइटल हमने रखा है बारिश के मौसम में चाय का मज़ा। किरदार इसमें हमने बनाए हैं पति पत्नी के और स्थान हमने दिखाया है इसमें गांव के पास का और गांव का। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक खप्पड़ वाला घर दिखाना है जहाँ पर एक आदमी टोकरी में खिलौने सजा रहा है। मतलब वह व्यापार करने निकल रहा है खिलौने का, तो वह अपनी टोकरी सजा रहा है ना। आदमी का नाम हमने रखा है राकेश और उसकी पत्नी का नाम हमने रखा है गीता। तो राकेश अपनी पत्नी से कहता है, ओ गीता, चाय बनी या नहीं? मुझे देर हो रही है। मेरी खिलौनों की टोकरी भी पूरी तैयार हो चुकी है। मतलब वो निकलने वाला है। हाँ बस बन गई, अभी आई। उसके बाद उसकी पत्नी गीता उसके लिए चाय लेकर आती है। मतलब आपको दिखाना है कि गीता घर के अंदर चाय बना रही थी और वह चाय लेकर आई है। आप भी बिना चाय के तो आपका जैसे खाना ही नहीं पचता। धंधे में जाने को भलाई देर हो जाए पर चाय नहीं चूकनी चाहिए। यह गीता कहती है राकेश से। तो उसके बाद राकेश थोड़ा हंसने लगता है और हंसते हंसते चाय पीता है। फिर राकेश कहता है, हाँ यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब मैं चलता हूँ, दोपहर को आऊँगा खाना खाने के लिए। मतलब राकेश जब भी व्यापार पे जाता है तो खाना खाने के लिए वापस घर आता है दोपहर में, है ना। फिर आपको दिखाना है कि राकेश अपनी खिलौनों की टोकरी लेकर निकल जाता है और रास्ते में खिलौने ले लो, खिलौने, बच्चों के लिए नए नए खिलौने, ये चिल्लाता रहता है जैसे वो हमारे घर के आसपास चिल्लाते हैं ना वैसे। तो औरत कहती है, भैया, ओ खिलौने वाले भैया। राकेश, जी बहन जी बताइए क्या दे दूँ? औरत, भैया मेरे 2 बच्चे हैं, ज़रा दोनों के लिए एक एक बढ़िया सा खिलौना दे दो। तब राकेश कहता है, ठीक है बहन जी, है ना। फिर यह राकेश वहाँ, तो आपको दिखाना है कि वहाँ खिलौने दे रहा है और पैसे ले रहा है, ये सब आप अपने हिसाब से ऐड कर देना। और जैसे ही राकेश को दोपहर होते होते मतलब यहाँ पे देता है, फिर उसके बाद वो आगे जाता है और लोगों को भी खिलौने बांटता है और दोपहर का समय हो चुका है। तो ऐसे ही राकेश को दोपहर होते होते 10 से 12 ग्राहक मिल जाते हैं। यह आपको दिखाना है कि वो सब जगह थोड़ा थोड़ा सामान देते हुए बेचते हुए आ रहा है। और फिर राकेश कहता है, दोपहर हो गई है और सूरज भी सर पर चढ़ आया है। चलो अब घर चलता हूँ, बढ़िया से खाना खाऊंगा, फिर निकलूंगा सीधा शाम को। उसके बाद आपको दिखाना है कि राकेश बाजार के रास्ते घर जा रहा है। तभी एक दुकानदार राकेश को बुला लेता है। मतलब राकेश बाजार के रास्ते अपने घर लौट रहा है। तो दुकानदार राकेश से कहता है, अरे भैया, हो गया व्यापार या चल रहा है? मतलब व्यापार कर लिया तुमने या फिर तुम वापस घर जा रहे हो, ये पूछ रहा है दुकानदार। तो राकेश कहता है, हाँ भैया बस चल ही रहा है, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने। धूप तेज होने लगी है तो अब शाम को आऊँगा। तो दुकानदार राकेश से कहता है, अरे मैंने ये बताने के लिए तुमको रोका हूँ कि जहाँ से हम अपना माल लेके आते हैं ना, वह आदमी हमें 20% और कम में माल दे रहा है। राकेश, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तो हम चलते हैं फिर। अब क्या, कल या परसों और ज़्यादा से ज़्यादा माल ले लेंगे। तो दुकानदार कहता है, हाँ सही कहा। फिर राकेश उसके बाद अपने घर पहुंच जाता है और फिर वह खाना खाते खाते अपनी पत्नी गीता से बात करता है। तो राकेश की जो पत्नी होती है गीता से बात करता है। तो राकेश कहता है, अरे तुमको पता है जहाँ से हम माल लेते हैं ना, वह अभी हमें 20% कम में माल दे रहा है। मैं कल जाके ज़्यादा से ज़्यादा माल लेके आऊँगा। तो गीता कहती है, हाँ
हाँ वो तो ठीक है, पर याद रखना कि बस कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम चालू होने वाला है। राकेश। तो राकेश कहता है हाँ पता है, और इसलिए तो वह इतने कम में दे रहा है। चलो हमें क्या, हमें तो लाभ लेने से मतलब। फिर इसके 2-3 दिन बाद जाके राकेश अपना माल जाके लेकर आता है और सारा माल घर पर ही रख लेता है। और फिर 3 से 4 दिन में वह थोड़ा थोड़ा माल बेच पाता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। मतलब वह 3-4 दिन ही माल बेच पाता है और बारिश होने लगती है। तो राकेश कहता है अरे गीता देखो बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, ज़रा थोड़ी गर्मा गर्म चाय बना दो। तो गीता कहती है हाँ अभी लाई, है ना। उस दिन पूरा दिन बारिश होती है और राकेश व्यापार पे नहीं जा पाता। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। राकेश, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, अब एक चाय और बना लाओ, इतनी ही स्वादिष्ट। तो गीता कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको पता है आज दिन भर में आपने 8 से 10 चाय पी ली हैं घर पे, यह गीता कहती है। तो राकेश कहता है हाँ हाँ आज व्यापार पे नहीं गया ना, इसलिए कल तो जाऊंगा ही, तो फिर कहाँ से पी लूँगा। अगले दिन सुबह राकेश व्यापार पर निकलता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चाय की दुकान दिखती है, जहाँ से चाय की खुशबू आ रही होती है। तो राकेश कहता है क्या बढ़िया चाय की खुशबू आ रही है, एक चाय पीता हूँ फिर धंधे पर निकलूँगा। अरे भैया ज़रा एक गर्मा गर्म चाय देना तो, यह राकेश कहता है। राकेश वहीं खड़े होकर चाय पी रहा था और बारिश भी हो रही थी। बारिश में भीगते हुए चाय पीने का मज़ा ही अलग है। इसके साथ थोड़े पकोड़े और होते तो मज़ा आ जाता, यह राकेश कहता है खुद से। फिर राकेश चाय पीकर निकलता है और बारिश के कारण उसका व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है। तब राकेश कहता है शाम हो गई, और राकेश कहता है शाम होने को आई है और अभी तक 1 रुपए का भी व्यापार नहीं हुआ, और मैंने चाय में 50 रुपए अलग खर्च कर दिए। मतलब वो हर जगह जहाँ भी जाता है तो दिन भर में वो चाय 8 से 10 चाय फिर पी चुका था। तो शाम को राकेश का घर दिखाया जाता है जहाँ गीता उसका इंतज़ार कर रही है, यह राकेश कहता है। फिर उसके बाद उसका घर दिखाते हैं जहाँ गीता उसका इंतज़ार कर रही है कि अभी तक क्यों नहीं आई। तो गीता शाम होने को आई है और यह अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आए। और थोड़ी ही देर बाद राकेश घर पहुंच जाता है। क्या हुआ, आज आपको भूख नहीं लगी क्या, जो शाम को घर आ रहे हो? आज 1 रुपए का भी व्यापार नहीं हुआ, इसलिए देरी हो गई, और भूख तो अभी भी नहीं है, थोड़ा आराम कर लूँ, खाना रात को ही खाऊंगा, यह राकेश कहता है। फिर राकेश रोज व्यापार पर जाता, पर उसका व्यापार नहीं चल रहा था बारिश के कारण, और रोज राकेश बाजार में 40-50 रुपए की चाय पी जाता था। आपको यह दिखाना है कि राकेश रोज व्यापार पे जा रहा है और उसका व्यापार चल नहीं रहा, और वह थोड़ी दूर तक जाता और फिर उसके बाद चाय वहाँ पीता बाजार में और वापस घर आ जाता। ऐसा ही 3-4 दिन आपको करके दिखाना है। तब राकेश, व्यापार तो हो नहीं रहा और उल्टा चाय का खर्चा बढ़ता जा रहा है। शाम को राकेश अपने घर पहुंचता है। खाना तो गीता कहती है खाना लगा दूं? नहीं, अभी भूख नहीं है, रात में खाऊंगा, अभी थोड़ी सी चाय बना दो, यह राकेश कहता है। तब गीता गुस्से में उसको कहती है तुमको भूख न लगने का कारण यह चाय ही है, दिन भर और यह इतना सारा माल लाके रख लिए हो, बिक तो कुछ नहीं रहा अभी। तब राकेश कहता है यह माल तो बिक जाएगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, पर चाय सच में मैं बहुत पीने लगा हूँ और इसके कारण मुझे भूख भी नहीं लग रही है, जिसके कारण मैं अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहा और ज़्यादा दूर तक घूम भी नहीं पा रहा हूँ।
तब गीता कहती है तो बंद कर दो, क्यों पी रहे हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन से राकेश सुबह चाय पीकर घर से निकलता है और बाजार में कहीं भी चाय पानी कुछ नहीं करता। दोपहर को आके घर पे खाना खाता है और शाम होते ही फिर व्यापार के लिए दूर दूर तक जाता है, जिससे उसका व्यापार फिर से अच्छे से चलने लगता है और जो माल वो लाया था वो भी आधे से ज़्यादा वो बेच चुका होता है। तब राकेश फिर कहता है अब हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, चाय ना पीने से मैं दूर दूर तक व्यापार के लिए जाता हूँ। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू।